वेलकम बैक। आप सबों का स्वागत है रितेश कॉमर्स क्लास में। मैं रितेश सर। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 ऑलरेडी कर चुके हैं। उसमें एक टॉपिक आया था डिस्काउंट, पढ़ेंगे। और क्वेश्चन नंबर 7 में हमारा कंपाउंड जर्नल एंट्री है ना। तो पहले हम लोग कंपाउंड करेंगे, उसके बाद डिस्काउंट करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। कंपाउंड जर्नल एंट्री, कंपाउंड जर्नल एंट्री, या इसको कंपाउंड को एक और नाम दिया गया है, मिक्स्ड। देखो होता क्या है, आइए पहले हम लोग एग्जाम्पल समझेंगे, उसके बाद मान लो पूरे दिन में सेल हो रहा है। जैसे मॉल में आप जाते हैं, सामान खरीदते तो क्या करता है, वो सेल करता, सामान बेचता, बिल काटता है। तो मान लो तो एंट्री डबल एंट्री के थ्रू करेगा तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। मान लो ये कस्टमर 1 है, कस्टमर 2 है, पूरे दिन में मान लो 100 कस्टमर आता है, इसको 1000 का बेचा, फिर सेल हुआ 1000। फिर दूसरा आया मान लो कोई, वो भी बेचा, तो वहाँ तो नगद होता है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। डेट सेम है, डेट आज मान लीजिए 2 सितंबर है ना। तो फिर सेल हुआ मान लो 10,000 का हुआ, फिर सेल हुआ तो कैश अकाउंट डेबिट 5,000 का हुआ टू सेल्स अकाउंट। पहले आप समझिए, सेल्स जर्नल एंट्री आता। फिर इसी तरह मान लो कैश, फिर सेल हुआ, कैश अकाउंट डेबिट टू 1500 का हुआ टू सेल्स अकाउंट 1500। यानी पूरे दिन में सेल होते जा रहा है ना, होता है ना। अब कहीं भी जाइए तो ऐसे ही होता है, और क्या होता है। अब सुनो, इसके लिए क्या करें, सबके लिए अलग अलग एंट्री मारे, इस यहाँ एंट्री, यहाँ एंट्री, यहाँ एंट्री। इसी तरह मान लो 100 ट्रांजेक्शन है, यानी 100 बार बिक्री हो रहा है पूरे दिन का, होता है। ज़्यादा भी होता है, कम भी होता है, लेकिन मान लो 100, तो 100 बार आपको एंट्री पास करना पड़ेगा। ये कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, कैश डेबिट टू सेल, कैश डेबिट टू सेल, कैश डेबिट करते रहो। तो क्या होगा, यहाँ पे टाइम ज़्यादा लगेगा। अगर आप कॉपी में करते तो पेज ज़्यादा लगेगा, खर्चा ज़्यादा होगा। इससे अच्छा होता ना पूरे दिन का एक ही बार हो जाए। तो वही हम लोग करेंगे। देखिए, तो इन सब एंट्री को ना मिला के हम एक कर देंगे, मिला के एक एंट्री मार देंगे। देखो 1000 का यहाँ बेचे, 10,000 यहाँ बेचे, टोटल कितना हो गया 11,000। यहाँ 5 बेचते तो 16,000, और यहाँ 1500, यानी 17,500 का टोटल सेल है। यहाँ मान लो कितना है, 17,500। तो अच्छा नहीं होता एक ही एंट्री मारो और 17,500 का जर्नल एंट्री हम कर दे, अच्छा रहता हमारे लिए। ये जो बार बार जो हमको करना पड़ता है, उससे अच्छा है जो एक ही बार कर दो, ठीक है। तो यही जो हम इसको मिक्स, देखो मिक्स हो गया कि नहीं, सारा ट्रांजेक्शन मिक्स हो के एक एंट्री आया, इसी को हम लोग बोलते हैं कंपाउंड जर्नल एंट्री या फिर मिक्स्ड जर्नल एंट्री। तो इसके लिए आपको 2 कंडीशन होता है। क्या होता है, 2 कंडीशन। सबसे पहला, ट्रांजेक्शन का डेट सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ट्रांजेक्शन का डेट सेम। और दूसरा, अकाउंट्स का नेचर सेम होना चाहिए। यानी यहाँ सेल क्रेडिट है तो सेल क्रेडिट में ही होना चाहिए सारा, कैश डेबिट है तो कैश डेबिट में। इसी तरह और ट्रांजेक्शन जैसे परचेज का होगा, एक्सपेंसेज का होगा, असेट्स का होगा, कोई भी हो, ट्रांजेक्शन सेम डेट को होना चाहिए, ठीक। दूसरा कंडीशन क्या आपको रखना है, अकाउंट्स का नेचर सेम होना चाहिए। यानी कैश यहाँ डेबिट है तो डेबिट में ही रहेगा, सेल क्रेडिट है तो क्रेडिट में ही रहना चाहिए। तो इसको हम मर्ज करके एक जर्नल एंट्री बना देते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं कंपाउंड जर्नल एंट्री। समझ में आ गया। अब देखो ना, इसको हम सबको मिला के, कैश सेम डेट को है, एक कंडीशन फुलफिल, दूसरा कैश डेबिट में है, डेबिट में है, डेबिट में और डेबिट में, तो एक जगह लिख दो भाई साहब, कैश अकाउंट डेबिट कितने से 17,500, सेल क्रेडिट है, क्रेडिट है, क्रेडिट है, क्रेडिट है, क्रेडिट है, यानी टू सेल्स अकाउंट कितना 17,500, यानी एक एंट्री बन गया। इसी को हम लोग बोलते हैं कंपाउंड जर्नल एंट्री या फिर मिक्स्ड जर्नल एंट्री। हमें ज़रूरत क्यों है वो समझ जाओगे तो अपने आप समझ जाओगे। मान लो इसमें पूरा ट्रांजैक्शन होता है, आप कितना लिखोगे, आप ही को हम मान लो 50 सेल का एंट्री देते तो 50 बार लिखोगे, सेम डेट को हो रहा है,
उससे अच्छा ना एक ही एंट्री हो जाए। तो एक एंट्री जो होता है इसी को हम लोग बोलते हैं कंपाउंड जर्नल एंट्री या मिक्स्ड जर्नल एंट्री, ठीक है, या उसको मिक्स्ड जर्नल एंट्री कहते हैं। कंडीशन 2 होता है, ट्रांजैक्शन का डेट सेम होना चाहिए और अकाउंट का नेचर सेम। बस हो गया, बात खत्म, यही तो है। अब आपके बुक में दिया हुआ है, आप बुक खोलो, पीछे जर्नल एंट्री का चैप्टर पढ़ोगे तो कॉन्सेप्ट आपको दिया है, आप वहां जाके कर सकते हैं आराम से। मैं ये अब ढूंढो, मिलेगा जर्नल एंट्री में ही, कंपाउंड जर्नल एंट्री आपको मिल जाएगा। ये ओल्ड बुक है हमारे पास, हम आपको पेज नंबर बता देते हैं, उसके आसपास में आपको मिल जाएगा। पेज नंबर ओल्ड बुक का 156 है, इसी के आसपास ढूंढिएगा, आपको मिल जाएगा कंपाउंड जर्नल एंट्री, और उसको खुद से रीड करो। चलो इसको हम लोग हटा दें जी, यहाँ पे डिजिटल नहीं है ना, इसलिए लिख नहीं सकते हैं। आपको कॉन्सेप्ट केवल हमने बताया, आप समझो उसको। तो जर्नल कंपाउंड को के लिए आपको 2 चीज़ें होनी चाहिए, क्या? एक तो अकाउंट का नेचर सेम और ट्रांजैक्शन का डेट सेम होना चाहिए, तब इसको हम मिला देंगे। तो इसी को मिलाना यानी एक एंट्री पास करना कहलाता है कंपाउंड जर्नल एंट्री। आइए हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, उसमें अच्छा क्वेश्चन नंबर 6 किए थे ना एक फुल सेटलमेंट वाली, वो भी कंपाउंड ही था, डिस्काउंट भी था उसमें और कंपाउंड भी था। डिस्काउंट भी पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लेने की बात नहीं। इसी तरह हम लोग क्वेश्चन करते जाएंगे, उसमें जो जो पॉइंट आएगा आपको मैं बताते जाऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, चलो कहता है, सुदेश है, ठीक है, जर्नलाइज करो द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ सुदेश। मार्च से चालू है, 1 मार्च, कोई बात नहीं, 2023 है ना, ये हमने डेट का कॉलम खींच लिया, दिख रहा है जी सर। तो ये हो गया हमारा डेट, पार्टिकुलर्स, इसमें लिखेंगे हम लोग LF, थोड़ा सा इसको बड़ा रखो, है ना, पर्टिकुलर्स वाले कॉलम को थोड़ा बड़ा रखना होता है क्योंकि इसमें लिखना पड़ता है। इसके बाद आप छोटा लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। अमाउंट वाले कॉलम को अपनी तरफ से एडजस्ट कर लो, यानी जितना आपका अमाउंट होगा वो जितना भी लिख लो, और ये डेबिट क्रेडिट सीधा खींचिए, स्केल यूज करिए, सीधा आएगा। डेट पर्टिकुलर LF डेबिट अमाउंट कॉलम एंड क्रेडिट अमाउंट कॉलम। किसके बुक में करना है आप देख लो, और क्या है। सुदेश जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सुदेश, यानी सुदेश के बुक में आपको लिखना है। ईयर 2023, महीना है 1 मार्च, 1 मार्च। अब ध्यान दो क्या लिखता है, बिजनेस चालू किया, सिंपल सी बात है, वही बात है, बिजनेस में पैसा आएगा, कौन लगा रहा है, सुदेश। सुदेश कौन है, ऑनर है, तो उसके नाम को क्या लिखेंगे, कैपिटल। कैपिटल बिजनेस के लिए क्या है, लायबिलिटी। लायबिलिटी है तो बढ़ा है तो क्रेडिट करोगे, सिंपल सी बात। और कैश धंधे में आएगा, कैश बढ़ा है, क्या है, करंट असेट्स है, यानी असेट्स है। जब भी असेट्स बढ़ता है हम लोग क्या करते हैं उसको डेबिट, सिंपल से। तो कैश अकाउंट डेबिट, रटना कुछ नहीं है। और टू सुदेश के नाम की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, कैपिटल, यानी कैपिटल लिख दिया। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ऑनर को, तो इसीलिए इसको कहते हैं हम लोग रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। समझ में आ रहा है जी सर, एकदम आप लगे रहिए हमारे साथ, बने रहिए, आपको एकदम कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। आप कहीं भी पढ़ते कोई मतलब नहीं है, कोई दिक्कत नहीं आएगा, पढ़िए। 1,20,000, 1,20,000। अमाउंट कॉलम में नरेशन लिखेंगे क्या, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। रट्टाफिकेशन कुछ भी नहीं, ये नहीं, ये
आपके बुक में ये जर्नल एंट्री नोट्स करके दिया है, हम चाहते तो आपको नोट्स पूरा लिखा देते, आप उसको रटते फिर बनाते। ना बाबा, ना ना, समझो और करो। दूसरा क्या है देखो, कहता है कि 2 मार्च को हमने नगद में खरीदा, तो 2 मार्च। देखो नगद में सामान खरीदा, यानी सामान हमारे पास आएगा, बढ़ेगा, परचेज को डेबिट करेंगे। और बताइए, नगद है यानी कैश एक तरफ से जाएगा, तो कैश हमारा असेट्स है, कम जाएगा तो कमेगा, क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। कितने से देख लो भैया जी, 15,000, तो परचेज अकाउंट डेबिट, क्या लिखोगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्या, कैश अकाउंट। कितना, 15,000 और 15,000। नरेशन क्या होगा, बीइंग परचेज्ड गुड फॉर कैश, परचेज्ड गुड्स फॉर कैश, यानी नगद में खरीदे हैं। 2 मार्च के बाद है क्या, 5 मार्च। 5 मार्च तो क्या लिखता है, गुड सोल्ड फॉर कैश, हमने नगद में बेच दिया। अब भैया कितना बेच रहे हो, देखो 13,000 में बेच रहे हैं। कितने में, 13,000। बेचोगे वो सामान जाएगा, इनकम क्रिएट होगा, ठीक है, और पैसा आएगा हमारे पास में आएगा, कैश बढ़ेगा, क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, इनकम बढ़ा इसलिए क्रेडिट, और कैश हमारा असेट्स है, धंधे बढ़ेगा इसलिए क्रेडिट, सॉरी डेबिट, तो सेल्स हो जाएगा हमारा क्रेडिट। तो कैश अकाउंट डेबिट में लिखो और सेल्स को आपको कहाँ लिखना है, क्रेडिट में। 13,000 और 13,000, बीइंग क्या, गुड सोल्ड फॉर कैश, बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश, नगद में बेच दी। समझे, समझ में आ रहा जी सर। आ जाओ 5 मार्च के बाद देखो है 7 मार्च। अब देखो यहाँ पे थोड़ा ध्यान दो, कहता है सुधीर को हमने बेचा, गुड सोल्ड टू सुधीर, और उसी डेट को कहता है गुड सोल्ड टू विभूति। 2 लोगों को हमने बेच रहे हैं, हम बेच रहे हैं क्या, सुधीर को भी बेच रहे हैं और विभूति को भी बेच रहे हैं, सेम डेट को। पहले हम आपको इधर कराते हैं फिर कंपाउंड एंट्री सिखाएंगे। देखो बेचने का क्या है, 7 मार्च का है, समझो इसको वर्किंग नोट में लिखना है तो आप लिख सकते हो। कहता है कि सुधीर को बेचा, अब देखो बेचने पैसा दे रहा नहीं, उधार है, तो यानी सुधीर से पैसा लेना, ये हमारे लिए क्या है, डेटर है, तो सुधीर अकाउंट डेबिट हो जाएगा। बताओ कितने का बेच रहे हो भाई, सुधीर को बेच रहे हैं 12,000, हमने लिखा 12,000, और टू सेल्स लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सेल्स। ये नॉर्मल एंट्री ऐसे होगा। अब देखो सेम डेट को किसको बेच रहे हैं, विभूति को, विभूति भी पैसा नहीं दिया है, क्या करेंगे, उसके नाम को लिखना पड़ेगा, यानी वो भी हमारे लिए क्या है, डेटर है। तो विभूति अकाउंट, विभूति अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितना है देखो, विभूति को बेच रहे हैं हम लोग 11,000, कितने का, 11,000 का। अब देखो हमने क्या कहा है, कंपाउंड जर्नल एंट्री में 2 कंडीशन होना चाहिए, एक तो डेट सेम, ठीक है, अकाउंट्स का नेचर भी सेम है। बताओ ये सुधीर पर्सन है, ये भी पर्सन है, कौन सा अकाउंट होगा, दोनों नेचुरल पर्सनल अकाउंट है, नेचुरल पर्सनल अकाउंट। ऐसे सुनो ना, इससे पैसा लेना है, इससे भी पैसा लेना है, हमारे लिए क्या है, डेटर है। और सेल, यहाँ देखो क्रेडिट में है, ये भी क्रेडिट, और देखो ये दोनों डेबिट में है, दोनों डेबिट में है, तो अकाउंट्स का नेचर भी है, रिकॉर्ड भी दोनों डेबिट में है, और सेल नॉमिनल अकाउंट है, ये भी नॉमिनल अकाउंट है, यानी इनकम है हमारा, दोनों क्रेडिट में। तो इन दोनों को मर्ज नहीं कर दे, यानी सेल एक जगह हो जाएगा और ये दोनों अलग अलग। तो कंपाउंड जर्नल एंट्री क्या होगा, इधर आइए, यहाँ आ जाइए, तो देखो सुधीर को डेबिट करेंगे, तो सुधीर अकाउंट डेबिट, विभूति, विभूति, विभूति अकाउंट डेबिट हो गया, और सेल एक ही जगह लिखोगे, सेल्स अकाउंट, यानी दोनों मर्ज हो चुका है और एक एंट्री पास हो गया, ठीक है। अब देखो सुधीर को कितना बेच रहे सर, 12,000 का,
और इनको कितना बेचे 11,000, टोटल कितना सेल हो गया 23,000। देखिए ना 11, 12 और 11 कितना होगा 23,000, बस हो गया। मतलब 17 तारीख को हमने 2 लोगों को बेचा, यानी कौन कौन, विभूतियन सुधीर को, और कितने में बेचे 23,000 में। तो यही हो गया हमारा कंपाउंड जर्नल एंट्री। ठीक है, बीइंग क्या, गुड सोल्ड। 7 मार्च के बाद है हमारा 10 मार्च को, आ जाओ लिखते हैं। दस मार्च को क्या लिखता है, हरीलाल से माल खरीदा, यानी परचेज गुड्स फ्रॉम हरीलाल। अब देखो सामान खरीदेंगे हमारे पास में आएगा, परचेज बढ़ा डेबिट करोगे, और क्या हमने पैसा दिया है, नहीं, यानी नहीं दिया तो कैश का तो कोई असर ही नहीं होगा, लेकिन हमको पैसा देना पड़ेगा। लायबिलिटी है हरीलाल, तो लायबिलिटी बढ़ा है तो क्या करोगे, क्रेडिट करेंगे। तो परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू हरीलाल्स अकाउंट। देखो कितना 15,000, यानी 15,000 से लायबिलिटी हमारा क्रेडिटर है, बढ़ा है, इसलिए क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। बीइंग परचेज गुड्स फ्रॉम हरीलाल। कोई दिक्कत जी नहीं। आइए अगला हम लोग देखते हैं, अगला ट्रांजैक्शन क्या कह रहा है, डेट का खींच लो। ठीक है जी सर। अब देखो क्या लिखता है, स्टेशनरी है ना, पेड फॉर स्टेशनरी 1100 एंड पेड फॉर पोस्टेज एंड स्टाम्प, कब 15 तारीख को। अब देखो सेम डेट को हो रहा है कि नहीं हो रहा, हाँ। अब देखिए स्टेशनरी भी हमारा एक्सपेंस है, और पोस्टेज एंड स्टाम्प्स, डाकघर में जाओगे तो, या कुछ भी हम भेजते हैं ना कुरियर, तो कुछ खर्चे देना पड़ता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, या रेवेन्यू टिकट ये सब होता है ना, जब आप कहीं जगह भेजिएगा किसी जगह डाक के थ्रू, तो आपको एक्सपेंस करना, बहुत सारा खर्चा होता है डाक से रिलेटेड, तो वही लिखता है क्या, देखो डाक एवं टिकटों के लिए दिए, यानी ये एक्सपेंसेज है हमारा, कितना बताओ 150, और स्टेशनरी खरीदे हैं, स्टेशनरी भी हमारे लिए एक्सपेंस है, असेट्स नहीं है, ये खर्चा है छोटा मोटा। ठीक है, एक्सपेंस है हमारा कितना 1100। तो देखो ये भी खर्चा, पोस्टेज एंड स्टाम्प भी खर्चा, दोनों अकाउंट्स का नेचर सेम है, यानी नॉमिनल अकाउंट है। और पेड किए क्या, कैश, कैश भी है, कैश हमारा रियल अकाउंट है या असेट्स है, तो खर्चे को डेबिट करते हैं, जी सर करिए। तो क्या हमारा बताओ, स्टेशनरी, स्टेशनरी के नाम को आपको क्या करना, एक्सपेंस है, असेट्स नहीं है, ध्यान रखिएगा। स्टेशनरी अकाउंट डेबिट पोस्टेज, अब देखो दोनों डेबिट है, पोस्टेज एंड स्टाम्प, डाक टिकट के खर्चे, कुरियर उरियर करो तब सीखोगे ये सब ट्रांजैक्शन, समझ गए, जी सर। 1100, ये नहीं खाली पढ़ना है, काम भी करिए तो आपको समझ में आएगा। और हमने क्या दिया होगा इसके बदले में, कैश, कितना दिए बताओ 1250। अब ये दो अलग अलग करने से अच्छा है एक जगह कर लेंगे, यही हमारा कंपाउंड जर्नल एंट्री होता है। बीइंग क्या, एकदम जोश में रहो, हाउ टू जोश। बीइंग लिख दो ना यहाँ पे, स्टेशनरी परचेज, या हाँ लिखो, पूरा ही लिख दो, लिखोगे तो स्टेशनरी परचेज एंड पोस्टेज एंड स्टाम्प पेड, पोस्टेज एंड स्टाम्प्स पेड, एक्सपेंसेस पेड। ठीक है, स्टेशनरी असेट्स नहीं होता। आ जाइए, इसके बाद क्या लिखता है, सुधीर ने दिया, भैया क्या दिया, पैसा कितना 10,900, उसको हमने अलाउड हिम डिस्काउंट, उसको हमने छूट दिया।
देखो 20 तारीख को क्या हुआ, सुधीर हमको पैसा दे रहा है। अब क्यों देगा, हमने उसको पैसा दिया होगा या हमने उसको उधार सामान बेचा होगा, इसीलिए ना कि अपने मन से दे दे। हाँ देगा, कर्जा लोगे तब देगा। लेकिन आ जाओ यहाँ देखो, कहीं पे लिखा है 7 मार्च को सुधीर को हमने सामान बेचा है, कितने का, 12,000 का। ये हमारा सेट्स है, डेटर है हमारा। तो जब बेचे तो पैसा लेना था, डेटर बढ़ा, डेबिट किए। अब इसने हमको पैसा दे रहा है, कितना दे रहा है देखो ध्यान से, सुनिए। तो सुधीर ने दिया कितना, 10,900, और उसको छूट हमने दिया, हम दे रहे हैं, तो हमारे लिए क्या एक्सपेंस है, कितना, 1100। कितना है, 1100। अब ये डिस्काउंट नॉन कैश एक्सपेंस होता है, ध्यान रखना है आपको, यानी धंधे से कैश बाहर नहीं जाता है। अब सुनो, बेचे तो कैश तो आएगा हमारे पास, आएगा सर, पैसा दे रहा है, कैश अकाउंट क्या करोगे, डेबिट। कैश कितना दे रहा है देखो, अरे भैया सुधीर ने दिए, हाँ ठीक है, हमको दे रहा है ना, 12,000 का था जिसमें 11,900 दे रहा है, देख रहे हो। डिस्काउंट हम कितना दिए हैं, 1100। क्वेश्चन नंबर 6 में था ना ऐसा ही, लेकिन वहाँ डिस्काउंट नहीं लिख के आपको फुल सेटलमेंट लिखा था, आपको कॉमन सेंस लगाना था, ये डिस्काउंट है। 10,900 प्लस में 11,900 नहीं है छोटू, 10,900 तब ना 12,000। और बताओ, धंधे में कैश बढ़ा, असेट्स है, डेबिट करेंगे। नॉन कैश एक्सपेंस है, धंधे से कैश जाएगा नहीं लेकिन खर्चा है, इसको डेबिट करेंगे, बढ़ा है। और ये बताओ कैश कहाँ से आ रहा है, किसने दिया, सुधीर ने दिया। क्यों दिया, क्योंकि हमने इसको उधार बेचा था 7 तारीख को, तो सुधीर के नाम को आपको क्या करना है, क्रेडिट करना। जब बाकी था तो डेटर, तो देगा तब भी डेटर। तो एक तरफ असेट्स बढ़ा था तो डेबिट किए थे, अब पैसा दे दिया यानी क्रेडिट करो। बिंग क्या है, कैश रिसीव्ड फ्रॉम सुधीर एंड डिस्काउंट अलाउडेड बाय हिम, हमारे द्वारा उसको दिया गया। 20 मार्च के बाद क्या है हमारा, 25 मार्च को लिखो क्या था, वेजेज। अब देखो वेजेज खर्चा है, बढ़ा है, डेबिट करोगे, वेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितना, 1250 नहीं 1100 है ना, ध्यान से देख के लिखना है। नहीं समझ में आया तो पेंसिल लेके आप सामने सामने लगा लो, ट्रांजेक्शन के सामने सामने। हम लोग भी जब पढ़ते तो इसी तरह करते, विंग वेजेज पेड होता है ना, ऊपर नीचे कंफ्यूज हो जाते हैं अब किसका अमाउंट है। अब देखो 25 के बाद है 30 मार्च को, क्या कहता है, रिसिप्ट कमीशन फ्रॉम किशन चंद, यानी कमीशन आएगा किससे, ऋषभ चंद, क्या नाम है इनका, किशन चंद। रिसिप्ट हुआ, प्राप्त हुआ, क्या, कमीशन। कमीशन देखो ना, पैसा आता है, तो यानी उसने हमको पैसा दिया, कैश। तो कैश हमारे लिए क्या है, असेट से क्या लिखोगे, डेबिट। रिसिप्ट हो चुका है माने पैसा प्राप्त हो चुका है। और ड्यू रहता तो कैश नहीं लिखते, वहाँ पे हम किशन चंद का नाम लिखते। ठीक है जी सर। तो कैश अकाउंट डेबिट कितना, 1250। किशन चंद किस लिए दे रहा है, कमीशन के लिए। और कमीशन हमारे लिए क्या होता है, इनकम, कमीशन का नाम लिख दो, यानी इनकम कमीशन, इनकम का नाम लिख दो, बीइंग क्या, कमीशन रिसिप्ट, बीइंग कमीशन रिसिप्ट। इसके बाद लास्ट है हमारा प्रकाश, जो प्रबंधक, पेड सैल्यू टू प्रकाश द मैनेजर। प्रकाश हमारे नाम के यहाँ एक मैनेजर काम करते हैं, उनको हमने वेतन दे दिया है, सैलरी दिया है, ठीक है ना, पेड है, हाँ वेतन दिया। तो पहले इसको ड्यू कर दो, उसके बाद पेमेंट कर दो, या नेट एंट्री लिखो तब भी। ड्यू करेंगे तो क्या होगा, सैलरी अकाउंट डेबिट टू प्रकाश, हमारे पास जगह नहीं है। और जब पैसा दे देंगे, पेड का होगा प्रकाश अकाउंट डेबिट टू कैश, बट यहाँ आप नेट एंट्री करो क्या, सैलरी अकाउंट डेबिट टू प्रकाश, प्रकाश नहीं कैश,
सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, एक हमने एंट्री आपको सिखाया था रेंट वाला, सिखाया था ना, तो यही है हमारा। तो कितना है सर, किस डेट को, 31 मार्च को, यानी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश कितना कितना, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश 11,000। अगर नहीं दिख रहा है तो आप लिख लीजिए आराम से, और क्या दिक्कत है। अगर कहो तो मैं इसका डिटेल्स में बता दूं, चलो इधर हटा देते हैं, जी सर हटा ही दो। आ पहले क्या करेंगे ना, ड्यू कर देंगे। ड्यू का मतलब क्या होता है, लिखना पड़ता है। अब देखो क्यों, क्योंकि मैनेजर तो बहुत सारे हैं ना भाई, सैलरी किसको दे रहे हो लिखना पड़ेगा। अब यहाँ लिख दिया मैनेजर प्रकाश को, यानी एक से ज़्यादा हैं। तो पहले क्या होगा, सैलरी हमारे लिए क्या है, धंधे के लिए एक्सपेंस है, क्या लिखेंगे, सैलरी अकाउंट डेबिट। रफ में बता देते हैं कितना, देखो खर्चा है, देना है, ड्यू हो चुका है 11,000। टू क्या लिखोगे, प्रकाश का नाम, प्रकाश है ना, जी सर, टू प्रकाश, ये हमारे मैनेजर साहब है, 11,000। ये हुआ ड्यू करने का। अब यहाँ दिखेगा ना भाई, प्रकाश का नाम है, यानी प्रकाश नाम के मैनेजर है, उनको हम सैलरी दे रहे हैं। अब जब इनको देंगे तो ये हमारे लिए कमेगा, लायबिलिटी था जब बढ़ा था तो अब कम जाएगा, डेबिट करोगे, और हमारे धंधे से क्या जाएगा, कैश, कितना, 11,000। 11,000 ये ड्यू का था, और ये पेमेंट का। हमने आपको बताया था क्या, अकाउंटिंग में क्या होता है सर, अगर कोई क्रेडिट है उसको ख़त्म करना है तो डेबिट कर दो, अगर कोई डेबिट है तो उसको क्रेडिट करो। अब देखो ये क्रेडिट में है प्रकाश, जी सर, कैंसिल हो गया, ये भी डेबिट में कैंसिल हो गया। आपके पास क्या बता, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, तो यही तो हमने लिखा है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, तो ये होता है नेट एंट्री। हाँ, अब बताओ मज़ा आ रही है, आ रहा है सर, आ रहा है। तो हम लोग आज यहीं तक रहेंगे। अगर आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और दोस्तों में शेयर करना ना भूलो। इसी तरह हम लोग पूरा करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, बेस्ट ऑफ लक।